तो हेलो बच्चों, दिस इज मी योर सूरज सर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एल्डोल रिएक्शन, जो कार्बोनिल कंपाउंड का प्यारे बच्चों एल्डोल रिएक्शंस होता है। उस एल्डोल रिएक्शंस के लिए आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? एल्डोल रिएक्शन के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे कि एल्डोल रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तमाम बात करेंगे आज हम लोग एल्डोल रिएक्शंस के रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखो, एल्डोल रिएक्शंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि रिएक्टेंट क्या होगा। अल्फा एच कार्बोनिल, अल्फा एच का कार्बोनिल होना चाहिए। किसके लिए अल्फा एच का कार्बोनिल होना चाहिए? अल्फा एच का कार्बोनिल होना चाहिए एल्डोल रिएक्शन के लिए। दूसरा रिएजेंट, रिएजेंट क्या होता है ये ध्यान से देखो, डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन है तो ये आपका रिएजेंट होगा। अच्छा, आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे? जो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बनता है इसका, वो प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। पहले तो ये बेसिक्स अपने को याद करना होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। रिएजेंट क्या होगा? सबसे पहले आप देखो कि रिएजेंट क्या होगा। सो रिएजेंट ऑलवेज डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन होता है, रिएक्टेंट अल्फा एच का कार्बोनिल होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होता है। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब कि सर आप सिखा दिए तो ये बताओ कि अल्फा एच किसको कहेंगे? ध्यान से देखो, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या है बच्चों? ये एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड के अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये वाला कार्बन जो sp3 कार्बन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। और इस पे जो प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, इसका काउंटिंग कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए। इसके हिसाब से बेस क्या ले सकते हो आप? बेस में आप KOH ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। सब के सब कैसे होने चाहिए? 10% सॉल्यूशन, मतलब 10% ये, बाकी 90% वाटर अगर होगा चलेगा। अब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होगा, वो भी सिखा देता हूं आपको कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल क्या होगा। ध्यान से देखो, ये रहा आपका कंपाउंड, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये क्या है? OH। अभी मैंने आपको सिखाया अल्फा और बीटा। ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये वाला लोकेशन अल्फा और ये वाला लोकेशन बीटा, और ये OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी। सो ये इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होगा बच्चों इसका? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ध्यान दिए, समझ में आया? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अच्छा, इसी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के अंदर से इस जगह पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां का H और यहां के OH को निकाल दो। इवन CB मैकेनिज्म से अगर हीट का कंडीशन दे दिया जाए और बेस है OH माइनस है, और बेस मतलब OH माइनस बेसिक मीडियम कंडीशन है, और एलिमिनेशन कर दिया जाए, तो ध्यान से देखो यही प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो तो रहेगा ही रहेगा, इस लोकेशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा इसको। सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और ऊपर वाला जो था वो क्या था? ये वाला चीज अपने आप में क्या था? दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, पूरी कहानी समझेंगे, पूरा ऑपरेशन करेंगे हम लोग कि मैकेनिज्म क्या होता है। ध्यान से समझना एक एक स्टेप को कि मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे प्रोसीड करते हैं, सब बात समझेंगे आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर। अपने पास है प्यारे बच्चों एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ये रहा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, और हमने रिएजेंट क्या लिया है? बेस लिया है। अच्छा बताओ, यहां से इसका एक हाइड्रोजन अगर ढंग से देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूं, इसको CH2 करता हूं और इसके एक हाइड्रोजन को ऐसे करके लिखता हूं। बस मुझे यह बताओ कि इस बेस के साथ अगर इस H को निकाल दिया जाए तो कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये एसिडिक H क्यों है? क्योंकि इससे बनने वाला कार्बन आयन, जब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कार्बन आयन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो ध्यान से, ये कार्बन आयन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बन रहा है। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? तो अब ये कार्बन आयन जो बना है एसिड बेस रिएक्शन के बाद, अभी इस स्टेप में ये हमारा किसके जैसा एक्ट कर सकता है? इट कैन एक्ट एज अ
इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसके जैसा प्यारे बच्चों ये एक्ट कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर सकता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा किस पे एक्ट कर सकता है? सेम इसी के जैसा अगर एक और कंपाउंड ले लो आप, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो आप बताओ क्या इसका लोन पेयर यहां न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर सकता है? और ये रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो दुनिया का सब कार्बोनिल कंपाउंड देता है। कौन सा रिएक्शन देता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखो बस आप, हमें ये वाला इसे हमने न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कराया है इसके ऊपर, तो ये क्या बनेगा बस ध्यान से देखते जाओ। CH3 ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा तो ये O पर माइनस चला जाएगा, सो ये CO पर गया माइनस, और यहां से CH2 आया है, देखो CH2 आया है, CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे ऑलरेडी एक H प्रेजेंट है। क्लियर है क्या आप लोगों को ये चीज बढ़िया से? ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है कि अपने पास डाइल्यूटेड मीडियम है, मतलब वाटर कंटेंट अवेलेबल है, तो ये O माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये O माइनस OH में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3COH, ये CH है, इसके साथ साथ आपको दिखेगा CH2C डबल बॉन्ड OH। देख लो ध्यान से, CH3CH OH CH2COH, ये रहा आपका अल्फा लोकेशन, ये रहा बीटा लोकेशन, एंड दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों? दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन इससे भी स्टेबल इसका एक और वर्जन बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास हीट का कंडीशन अगर थोड़ा सा दे दिया जाए और बेस अपने पास OH माइनस अवेलेबल है, तो इवन सी भी एक मैकेनिज्म होता है एलिमिनेशन रिएक्शन यूजिंग कंजुगेट बेस, उससे ये वाला H और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और आपको जो कंपाउंड दिखेगा वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिखाई देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। एंड इस प्रोडक्ट का क्या नाम है प्यारे बच्चों? दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या है बच्चों इसका नाम? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मैंने पूरे मैकेनिज्म को कोशिश किया है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। सो दो तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है, एक एल्डोल प्रोडक्ट और दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन से फर्दर एल्डोल बनाना चाहे तो इसमें HOH ऐड कर दो, इसको फिर से रिवर्ट बैक करके किसमें लेके जा सकते हो? एल्डोल प्रोडक्ट में। तो अपने पास जो मेन रिक्वायरमेंट है क्या है बच्चों? मेन रिक्वायरमेंट है अल्फा H वाला कार्बोनिल। तो क्या ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मैंने एक ट्रिक भी सिखाया है, वो ट्रिक कैसा है ध्यान से देखो। CH3C डबल बॉन्ड OH ये है, इसको देखो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख लेंगे, C डबल बॉन्ड OH CH और यहां पे 2 हाइड्रोजन लिख लिए, और इसके साथ एक ऑक्सीजन निकालना है CH3H। बस इसको यहां से निकाल दो, देखो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये डायरेक्टली एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल गया। इसमें फिर से HOH ऐड कर दो तो इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एल्डोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अपने पास 2 हाइड्रोजन तो मिनिमम होना ही चाहिए। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डोल रिएक्शंस। इट कैन बी सेल्फ एल्डोल, एक का दूसरे के साथ, there can be cross aldol, it can be intramolecular aldol, और there are some other reactions that looks like aldol, जैसे कि पर्किन कंडेंसेशन, उसके बाद क्लेजर ईस्टर कंडेंसेशन। ये सब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो एल्डोल जैसे ही होते हैं। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पार्टिकुलर वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया प्यारे बच्चों? जिसके अंदर मैंने आपको प्योरली सिखाया कि एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। आई होप बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के क्या क्या स्पेशल एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेक श्योर कि शेयर करो आप इस चीज को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।